देखिए, इनके साथ तो धोखा पहले से होता आया। SC ST OBC के साथ कौन ऐसा है जिसने धोखा ना किया हो? तो समझ क्यों नहीं पा रहे ये अखिलेश यादव जी? अब समझ रहे हैं, लेकिन अभी हमारी जनता थोड़ी नहीं समझ पा रही। ये जनता को समझना, जिस दिन हमारे देश की जनता समझ जाएगी, जिस दिन हमारे देश की जनता अपने अधिकार को समझ जाएगी, उस दिन नेता अपने आप समझ जाएंगे। 15% लोगों की जो पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, उनको मजबूत करने क्यों जा रही है अखिलेश यादव वगैरह उनके साथ? ये धर्म का झंडा किसने उठा रखा? किसने उठाया? SC ST ने उठा रखा ना, SC ST OBC ने। धर्म का झंडा किसने उठा रखा? तो कौन है धर्म में ज़्यादा फंसा हुआ? इन्हें निकालोगे कैसे? जब तक इन्हें तुम शिक्षा नहीं दोगे, जब तक इन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, ये धर्म से बाहर नहीं आएंगे। मेरा सवाल वही है, ये जो ओबीसी की पार्टी है, SC की पार्टी है, SP BSP राजद वगैरह, ये अलग पार्टी बनी थी बीजेपी और कांग्रेस से टूट करके, क्योंकि अधिकार नहीं दे रही थी दलितों को, बहुजनों को, शूद्रों को। तो ये पार्टियां उनको गठबंधन में शामिल होने के लिए क्यों जा रही हैं, क्यों मजबूत कर रही हैं कांग्रेस को और बीजेपी को फिर से जाकर के, अखिलेश यादव या मायावती वगैरह? तुम्हें अखिलेश और मायावती दिखाई दिए जो बीजेपी में दलाल, OBC के और SC के और ST के बैठे, वो दलाल नहीं आपको दिखाई दिए। जो सत्ता में बैठ के तुम्हारा खून चूस रहे हैं, जो सत्ता से बाहर हैं, उनके तो कपड़े आप फाड़ो रोज, लेकिन जो सत्ता में बैठ के तुम्हारे नाम पर दलाली करके, तुम्हारी जाति और धर्म के नाम पर दलाली करके उसमें बैठे हैं और सत्ता में बैठे हैं और मलाई चाट रहे हैं और तुम्हारा ही खून पी रहे हैं, उनसे तुम कभी सवाल नहीं कर सकते। SC ST OBC के जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं बीजेपी में, उनसे सवाल किया आप लोगों ने कभी कि तुम जो हमारी जाति और धर्म के नाम पर वहाँ बैठे हो, हमारा क्यों शोषण हो रहा है, क्यों हमारी जातीय जनगणना नहीं हो रही है, क्यों हमें अधिकार नहीं दिलवा रहे? और अगर तुम अधिकार नहीं दिलवा सकते, हमारी जातीय जनगणना नहीं करा सकते, तो तुम्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और इन नेताओं को इस बार जनता दौड़ा लेगी, ये ध्यान रख लेना। अखिलेश को सीट नहीं मिली मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा, क्या वजह मानते हैं आप, क्यों सीट नहीं मिली अखिलेश को? उन्होंने सोची होगी कि आज इन्हें सीट देंगे तो जीतेंगे, जीतेंगे तो ये मंत्री पद भी लेंगे, तो और नहीं चाहती कांग्रेस इस बात को। तो महागठबंधन में तो हैं अखिलेश यादव। नहीं, महागठबंधन में उन्होंने तो कहा मैं हूँ, 2024 के लिए है। कांग्रेस क्यों नहीं देना चाहती सीटें अब इसमें मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को? देखो, आपके मन में क्या है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये नहीं बता सकता कोई भी। ये तो सिर्फ दो व्यक्ति बता सकते हैं, या तो राहुल गांधी जी बताए या अखिलेश जी बताएं। राष्ट्रीय लेवल पे तो महागठबंधन करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन स्टेट लेवल पे क्यों नहीं कर रहे हैं इससे, समाजवादी पार्टी से? अब ये होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ये चाहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ हम ही हम हैं और ये हमारी सरकार बननी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब ये आएंगे, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सबसे बड़ा दल है, तो यहाँ तो तैयार रहते कांग्रेस गठबंधन करने के लिए। अखिलेश ने जब भी कहा, अखिलेश ने जब भी गठबंधन किया, जब कांग्रेस से किया था तब भी बड़ा दिल करके दिया था, मायावती जी से किया था तब भी बड़ा दिल करके उन्होंने गठबंधन किया था। तो ये गठबंधन का असूल होना चाहिए कि जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम सामने वाले का भी उतना ही सम्मान करें। जो कमलनाथ हैं, जो वहाँ CM पद के दावेदार हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रहे हैं कि कौन अखिलेश अखिलेश, इस तरह से भाषा का यूज किया है अखिलेश के लिए कमलनाथ ने। उसका जवाब रामगोपाल जी ने दिया ना कि ये छोटे नेता हैं और इनसे हम वो नहीं रखते बात। उनके पिता रक्षा मंत्री रहे थे देश में, मुलायम सिंह यादव, नेता कहलाए जाते थे, नेताजी। कह रहे कि कौन अखिलेश अखिलेश, उनके बेटे को ऐसे कहा जा रहा है। अब अगर अखिलेश भी इसी भाषा का प्रयोग करने लगे तो फिर क्या होता है? मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए, और ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवाया होए। तो ये मूर्खों की तरह नहीं लड़ना चाहते, तो उनको बहुत अच्छा एक शब्द दिया गया, चिरकुट। सीट तो अखिलेश को भी नहीं मिली मध्य प्रदेश में भी। क्या कौन कह रहा चुनाव लड़ रहे हैं? 32 ने कहाँ गठबंधन किया? अरे नहीं किया तो जाने दो, वो उनकी अपनी लड़ाई है, लड़ तो रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन 38 दल में से 36 दल बताओ। गठबंधन टूट रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। टूटेगा नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये गठबंधन रहेगा रहेगा रहेगा। क्यों कह रहे हैं कि हमें धोखा दिया है कांग्रेस ने, हमें पता नहीं था? जो कहा बाद में क्या कहा, बाद की बात क्यों नहीं पकड़ते तुम? बाद की भी तो पकड़ो। हाँ, एक भी तो सीट नहीं दी है हरेंद्र ताऊ जी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने। समाजवादी इसी इंडिया गठबंधन पे इतना क्यों लड़ रहे हो आप? उन 38 पे भी तो लड़ो कि उन्होंने कौन से को दी है? बीजेपी ने किसी 38 में से दी है? तो सारा एकजुट पड़ेगा क्या? एक साथ हैं सब लोग, वो ये भी सारा एक साथ ही पड़ेगा, देखते रहना।
ये भी सब जीत के आएंगे। ये लड़ाई इसलिए है कि पांचों राज्य बीजेपी हार रही है, तो किस तरीके से तोड़े। मामा तो खुद कह रहा कि हम हार रहे हैं, कंस मामा हार रहे हैं। जो गठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सब तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं सभी राज्यों में। अच्छी बात है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये तो बटेंगे तो फिर घटेंगे। कोई ना बटे। आम आदमी देखो अलग लड़ रही चुनाव, हमने क्या कहा? समाजवादी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। हमने क्या कहा? जनता चुनाव लड़ती है, नेता कभी चुनाव नहीं लड़ते। तो गठबंधन खत्म हो गया ना, गठबंधन 2024 में गठबंधन रहेगा। और समाजवादी पार्टी पहले से वहाँ लड़ती आई है, कुछ सीटों पे वो जीती भी है, कभी 1, कभी 2, कभी 5, और कुछ पे वे सेकंड पे भी रहते थे। तो ये उनके नेतृत्व को सोचना चाहिए था कांग्रेस को कि उनको थोड़ा बहुत दबाव वो देती सीट। लेकिन ये जो सीटों की लड़ाई होती है, इस पे आम कार्यकर्ता को बोलना उचित नहीं होता। ये लड़ाई होती है, ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं पार्टी के, उनको देखना चाहिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे थे, लेकिन उनको इस तरह से जो है महागठबंधन में शामिल भी किया गया, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दी मध्य प्रदेश में। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, अखिलेश जी ने बताया कि हम लोगों को अब पता चला है कि ये 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन है, जैसा उन्होंने बताया। तो ये तो वही लोग बता सकते हैं, गठबंधन जब वो कर रहे थे। हम तो गठबंधन में बैठे नहीं थे कि हमें क्या पता क्या अंदर बातें हुई क्या नहीं हुई। तो जो बातें हुई होंगी वो इन लोगों को मालूम है, तो यही इसमें सबसे ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन कुछ नेता होते हैं, छोटे नेता, वो कपड़ों से बाहर बहुत जल्दी आते हैं, और ऐसे नेताओं को सोच करके विचार करके अपना बयान देना चाहिए कि जब हमारा नेता कोई गलत शब्द ना बोल रहा है तो हमें नहीं बोलना चाहिए, और अगर हम लोग गलत शब्द बोलेंगे तो समझ लो एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि हमें पता नहीं था कांग्रेस ऐसा हमारे साथ धोखा करेगी। देखिए, उस समय उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन लास्ट जब उन्होंने किया, अब उस बात को भी तो पकड़ो। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमसे सहयोग मांगा और हमें सहयोग देना पड़ेगा। लास्ट ये भी तो आ गया। कहाँ सहयोग दे रहे हैं? वो तो चुनाव लड़ रहे हैं फिर अपने तरीके से अलग अलग। वो मैं इस बात से कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं चुनाव कौन लड़ रहा कौन नहीं लड़ रहा। मैं तो उनकी बातों भविष्य में समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में या पूरे देश में? देखिए, 2024 का चुनाव जो होगा वो गठबंधन में होगा, ये कन्फर्म है। उसमें कोई नहीं भागेगा, और जो भागेगा वो समझ लेना अपना सब कुछ खत्म कर देगा। ये दुकान है, राजनीतिक दुकान है ये, और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बहुतों के पार्टियां खत्म होंगी। जो कांग्रेस है, लोग कह रहे हैं कि बड़ा दल नहीं दिखाया कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, कौन बड़ा दिखा रहा कौन छोटा दिखा रहा, ये तो वो ही जानेंगे। मैं उनके बीच में क्या बातें होती हैं क्या नहीं होती हैं, ये आम जनता को नहीं पता होता। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय, वो कह रहे हैं कि अखिलेश के लिए कि ये अपने पिताजी के सम्मान नहीं कर पाए थे, हमारा क्या करेंगे, ये अजय राय कह रहे हैं। देखिए, अब यही तो बात है। अजय राय को जवाब दिया अखिलेश जी ने कि वो व्यक्ति गठबंधन में जब बात हो रही थी कोई सी मीटिंग में था, और जब बात आएगी पिता को सम्मान देने की, ये उनका पर्सनल मामला। और कौन कहता है उसने अपने पिता को सम्मान नहीं दिया? कौन कहता है? लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस में जो उनकी खिलाफत हुई है। वो तो लोग चाह रहे हैं, ये लोग तो चाहते हैं किसी तरह ये गठबंधन टूट जाए। जिनकी एक भी सांसद नहीं है, ना कोई विधायक है। भाजपा ने 38 दल वो सब एक साथ कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी को शामिल नहीं कर रही है, बीएसपी को शामिल नहीं कर रही है, ओवैसी को शामिल नहीं कर रही है। कैसे टक्कर दे पाएंगे ये भाजपा को, एनडीए को? अरे 38 में 36 तो बेकार हैं। तो बेकार भी उसने शामिल किए ना, जबकि अखिलेश की तो सरकार भी चली थी उत्तर प्रदेश में, उनको एक सीट नहीं दे रहे हैं। वो कौन कह रहा है यार? वो अच्छा, 38 में से कितनों को दी है बीजेपी ने सीट? बीजेपी ने कितनों को सीट दी है वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? मुझे अब बता दो। उन पे कोई बात नहीं करेगा। वे 38 दल कहाँ हैं? लेकिन वो सब संगठित है ना। वो टोकरा ढोने संगठित ये भी है, ये कहाँ टूट के जा रहे हैं? सारे संगठित है। कोई चिरकुट कह रहा है, कोई कह रहा अखिलेश वकिलेश, ये सब बिखरा हुआ गठबंधन लग रहा है। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। ये बोल रहे हैं, वहाँ बोल सकता है कोई? बीजेपी में है औकात किसी की बोलने की?
वहाँ कोई बोल नहीं सकता, वहाँ गुलाम हैं, यहाँ आज़ाद हैं। इतना अंतर है कि इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो आज़ाद दल हैं, और जो मोदी के गठबंधन में 38 दल हैं वो गुलाम हैं। आपने देखा एक अखिलेश को छोड़ करके वो गया, क्या नाम है, राजभर हैं, गए थे मंत्री बनने, वहाँ स्टूल भी नहीं मिला बैठने को, खड़े हैं। फिलहाल का तो बना ही नहीं था। जो मीटिंग हुई थी वो इतनी सारी 24 के लिए, 2024 के लिए। ये तो सेमीफाइनल है, लेकिन कहाँ? जो 5 राज्यों का चुनाव है, तो सेमीफाइनल तो वैसे ही जीत लेंगे। क्या गारंटी? सेमीफाइनल में तो हमारी छोटी टीम जीत लेगी, फाइनल में सारी बड़ी टीम आएगी। अच्छा, जब ये मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में, जब वो सत्ता चली गई थी तो बीजेपी ने उनका जो ऑफिस है वो गंगाजल से शुद्ध कराया था, गौमूत्र से शुद्ध कराया था। पहले लोग कहा था कि देखो अपमान कर दिया इनका, बहुजन है, शुद्ध हैं अखिलेश यादव जी, और अब जो है आप कह रहे हैं कांग्रेस ने हमको धोखा दे दिया। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये ऐसा क्यों करती हैं बहुजनों के साथ में, शूद्रों के साथ में, जो शूद्रों की पार्टियां SC ST OBC के उत्तर प्रदेश में या बिहार में स्पेशली? देखिए, इनके साथ तो धोखा पहले से होता आया। कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी कह रहे हैं हरिंदर जी कि जो बीजेपी और कांग्रेस से परेशान होकर जब उनको अधिकार नहीं मिला SC ST OBC को, माइनॉरिटीज को, तो उनने बसपा बनाई, SP बनाई, TMC बनाई, या राजद बनाई, या और बहुत सारी पार्टियां बनी, दलितों की, बहुजनों की, SC ST OBC की, SP BSP वगैरह। जब ये इनको अधिकार नहीं दे पाती थी कांग्रेस और बीजेपी, तो अब वो जब अलग हो गए हैं तो फिर कांग्रेस में क्यों मिलने जा रहे हैं ये अखिलेश वगैरह, फिर उनको मजबूत करने जा रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, कोई किसी को मजबूत नहीं करता, मजबूत करती है जनता, जिसके साथ जनता लगेगी। और इस समय हाँ, वो आपको जो है मदद कहाँ कर रहे हैं वो? तो आप सही, ये लड़ाई इस समय धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस सीट नहीं दे रहे हैं, वो एक सीट नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव को। तो यार तुम मत दो, सारी सीट तुम ही लड़ लो, वो लड़ रहा है ना। तो आप उन्हों मजबूत उन्हीं कर रहे हैं, मनुवादियों को, कोई मजबूत नहीं। मनुवादी की पार्टी को मजबूत कर रहे हैं फिर अखिलेश यादव। आप मनुवादी पे आ गए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने देखा था मंडल कमंडल की लड़ाई है, तो मंडल उठा था ना उस समय। अब ये मंडल की दूसरी लड़ाई है, और अब जनता को पता चला है कि हम कितने % हैं। अब उसकी लड़ाई होगी और अपने अधिकार की लड़ाई होगी। और ये जैसे धीरे धीरे, देखिए, एक दिन में आप मकान नहीं बना सकते, मकान बनाने में समय लगता है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कराए OBC की जनगणना, राजस्थान में क्यों नहीं कराती है? अरे वहां तो सरकार चल रही है उनकी, बोल तो दिया, अब कहाँ सरकार है? या फिर वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं राहुल गांधी केवल? कहाँ है सरकार, कहाँ है? तो चुनाव में कह रहे हैं ये पहले से क्यों नहीं कराई उन्होंने गणना? यार अभी रिजल्ट अब आए हैं, अब देश में मांग 2011 के आंकड़े भी नहीं जारी किए थे कांग्रेस ने, तो मांग उठी OBC के। हाँ, नहीं किए, ये गलती की है, वो मान रहा है ना। राहुल गांधी ने अपनी गलती मानी है कि हमसे गलती हुई है। राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि कितने SC ST OBC के पत्रकार हैं, कितने जो सचिव हैं, उनको चुनाव में याद क्यों आता है? जो सरकार में थे तब उन्होंने ये सारे मामले क्यों नहीं उठाए थे, या सिर्फ वोट लेना चाहते हैं केवल ये? कि देश के नेताओं को सब चीज़ चुनाव में ही तो याद आती है। तो ये भी अगर याद कर रहे हैं राहुल गांधी भी। अगर देश के नेताओं को चुनाव से पहले जनता की याद आ जाए तो जनता का भला नहीं हो जाएगा। तो ये भी वही करते हैं जो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस वाले भी। सारी राजनीतिक पार्टियां वही करती हैं। अब बीजेपी, अब मोदी को देख लो ना, हैं? अब क्या कह रहा, अब क्या कह रहा है मोदी? अब उनको गले लगा रहा है जिनको जेल भेजना चाहता था, जिनसे नफरत करता था, अब उनके गले में माला डाल रहा है, उनके आगे झुक गया मोदी। ये 2024 का चुनाव जो है ना, ये देश का भविष्य तय करेगा, ये SC ST OBC और माइनॉरिटी का भविष्य तय करेगा। अब देखो, जैसे ही जनगणना देश के अंदर होगी, जैसे ही जनगणना हुई, हर SC ST OBC अपना वो मांगेगा अधिकार, और अधिकार अगर नहीं मिला तो लड़ाइयाँ होंगी। सीट तो मिली नहीं अखिलेश यादव को, क्या OBC को अधिकार मिलेंगे? कैसी बात कर रहे हो हरिंदर जी? अगर अखिलेश को सीट नहीं मिलेंगी तो क्या अधिकार नहीं मिलेगा? कहाँ 70 साल में दिया उन्होंने अधिकार? जनगणना कराई थी किसने? कांग्रेस ने। 70 साल में तुमने मांगा क्या? गए तुम लड़ने, घर से निकले हो? 70 साल में तुम्हें शिक्षा तक तो मिली नहीं। जो शिक्षा तुम्हें संविधान दे करके गया, तुमने वो लिया अपना अधिकार? लिया जनता ने अपना अधिकार? नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? वोट जब तुम देते हो 500 रुपये पे और दारू की बोतल पे तुम अपनी वोट बेच देते हो,
तो तुम्हें कौन अधिकार देगा?